सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यों प्रेयर, प्रार्थना का जीवन आपके लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को हम तब यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं जब हमें उसके रियल में बेनिफिट पता हो। क्या बेनिफिट है उसके? याद रखना, एक प्रार्थना रहित कलीसिया कभी भी जयवंत जीवन नहीं जी सकती। काट दो अपने दिलो दिमाग से, आप कभी जी पाओगे अगर जी आवश्यक है। प्रतिदिन क्यों प्रार्थना आवश्यक है? कई सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, मैं पास्टर थोड़ी ना हूं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, आप भले पास्टर ना हो बट आप परमेश्वर के राज्य के सिटीजन्स हैं, उसके नागरिक हैं। और वहां के नागरिकों का जो है एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली। समझ में आ रहा है क्या? यस। अगर आप सचमुच में कहते कि मैं परमेश्वर के राज्य का बंदा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य का बंदा जीता कैसे है। हालेलुया। एक परमेश्वर के राज्य का बंदा इस धरती पर जब तक वो है जयवंत जीवन नहीं जी सकता जब तक उसका प्रार्थना का जीवन नहीं। इस घिरे हुए संसार में जहां पर प्रतिदिन शैतान आपको ऑफर करता है कुछ ना कुछ, लालच ऑफर करेगा, गंदे विचार ऑफर करेगा, कुछ भी ऑफर करेगा कि आप उसे रिसीव कर ले। जो है आप कैसे बचेंगे अगर आपका प्रेयर लाइफ नहीं है, आप सेंसिटिव नहीं है पवित्र आत्मा के प्रति। यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रार्थना करो कि तुम किस में ना पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। बहुत सारे लोग पता है क्या मेरे को आके क्या एक्सक्यूज देते हैं, प्रभु तो जानता मैं क्यों प्रार्थना नहीं करता। बिल्कुल प्रभु को पता आप क्यों नहीं करते। आप प्रार्थना करके कोई एहसान नहीं करते। यीशु मसीह कह रहा है प्रार्थना इसलिए करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हमें क्या लगता है हम प्रेयर करके प्रभु पे उपकार कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं मुझसे, एहसान तो उसने हम पे किया है। हालेलुया। क्यों प्रेयर करनी चाहिए? आज कलीसिया की प्रार्थना लाइफ पता क्या है? वो मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं आया जी, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करता। मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं हुआ जी, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करता जी। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्यों प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर आपको प्रतिदिन एक जयवंत जीवन जीना है, शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, विचारों के ऊपर, चिंताओं के ऊपर, पाप के ऊपर, तो आपको प्रतिदिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तिप्सी एलिया एक बात बोलता है, वो बोलता है कि मैं तिप्सी एलिया जो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद रहता हूं। कहने का मतलब क्या है? मैं हर सीजन में परमेश्वर की प्रेजेंस में होता हूं। मैं दुख में हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होता हूं। मैं सुख में हूं, परमेश्वर की प्रेजेंस में होता हूं। मैं बीमारियों में, फंक्शंस में, चाहे किसी भी चीज में, मैं हर समय परमेश्वर की प्रेजेंस में क्या होता हूं? उपस्थित होता हूं। हालेलुया। मुझे आज मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत निराश हूं, मैं टूटा हूं। आप टूटे हुए हैं और आपके प्रेयरलेसनेस होने से क्या आपका टूटापन चला जाएगा, जबकि टूटे होने में तो आपको ज्यादा प्रेयर करनी चाहिए। आपको पता है क्यों मसीह लोग निराश है, हताश है, क्यों उनके चेहरे पे 12 बजे हुए? क्योंकि वो प्रेयरलेस है, प्रार्थना नहीं करते, रेडीमेड प्रेयर्स में जीते हैं। रेडीमेड प्रेयर्स मतलब पास्टर से करवा लेंगे। पास्टर 3 बजे सोया हो, रात को सो गया हो, फोन साइलेंट कर लिया हो, बंद कर लिया हो, तब आपके लिए प्रेयर कौन करेंगे? मैं आपको बताऊं, पहली शताब्दी की कलीसिया जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, इतनी प्रभावशाली कलीसिया, जबरदस्त प्रभावशाली, जिसने उनकी गवाही है कि उन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा करके रख दिया था। उसका रीजन पता है क्या? 12 प्रेरित अकेले प्रेयर नहीं करते थे, पूरी कलीसिया प्रेयर करने वाली थी। जो पूरी कलीसिया प्रेयर करने वाली थी। केवल पतरस प्रेयर नहीं करता था, यूहन्ना प्रेयर नहीं करता था, पूरी की पूरी कलीसिया क्या करने वाली थी? प्रार्थना करने वाली थी। क्योंकि उन्हें पता था कि इस धरती के ऊपर अगर जयवंत जीवन जीना है सारी बातों पर, तो हमारा प्रार्थना जीवन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप सोचते होंगे, आप अपनी प्रार्थना जीवन को सिर्फ एक उत्तर से आंकते होंगे। आपको लगता होगा उत्तर नहीं आया तो प्रार्थना क्यों करूं? बट मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक बात की श्योरिटी देता हूं, जब आप प्रतिदिन प्रभु की प्रेजेंस में जाएंगे, वो आपको आनंद और शांति से जरूर भरेगा। जो आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए दुनिया को कुछ हो ना हो, एक बात तो दुनिया को समझ में आना चाहिए, यार तू बड़ा शांत है, तू बड़ा आनंदित है, इसका रीजन क्या है?
हालेलुया। और आप वो तब ऑफर कर पाएंगे जब वो आनंद और शांति परमेश्वर की उपस्थिति में आपके अंदर आती हो। पुराने नियम के अंदर जो है मंदिर था, ठीक है, और वहां पर ये कंपल्सरी था कि वहां पर हमेशा आग जलती रहनी चाहिए। क्या जलती रहनी चाहिए? सुबह शाम वहां पर आग जलते रहना क्या था? कंपल्सरी था, हमेशा जलती रहती। आज नए नियम के अंदर परमेश्वर का मंदिर बाहर नहीं है, हम ही परमेश्वर के मंदिर हैं। और प्रभु ये चाहता है कि हमारे अंदर प्रतिदिन क्या जलती रहे? आग जलती रहे। मैं आपको बताऊं, जहां पर ये लिखा हुआ है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, इसका मतलब है जलते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहने का मतलब क्या है? जलते रहो परमेश्वर के लिए हमेशा। आपके अंदर कभी फायर बुझे ना, आप कभी ठंडे ना पड़े, कभी गुनगुने ना पड़े। आपके अंदर हमेशा परमेश्वर के प्रति प्यास हो, तड़प हो, भूख प्यास हो, उसकी प्रेजेंस को लेकर जो प्रेयरलेस व्यक्ति, प्रार्थना रहित व्यक्ति एक दिन बुझ जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना रहित व्यक्ति एक दिन बुझ जाएगा, वो जल नहीं पाएगा। आप सोचेंगे कि पता नहीं मेरा दुनिया में बड़ा रुझान हो गया, संसार में बड़ा रुझान हो गया, मेरे विचारों पर अब मेरा कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपने अपना पहला सा प्रार्थना जीवन छोड़ दिया है। आपको कंटिन्यूअसली चलने के लिए जो है बहुत, मैं आपको 13 साल की यात्रा से बताता हूं, 30 इयर्स की यात्रा पे लोग सोचते थे अभी ये कुंवारा है, शादी होने दो बुझ जाएगा। शादी होगी, एक दिन भाई ने बोला बेबी होगा ना तब बुझ जाओगे, बेबी भी हो गया, तब भी चल रहे। हेलो, एक ही चीज है जो आपको निरंतर आगे धकेलती जाएगी, वो है आपका प्रेयर लाइफ, प्रार्थना का जीवन जो है। आपको अगर फल चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको खुद की लाइफ बनानी पड़ेगी। मेरी सफलता उस दिन हो जाएगी जिस दिन आपको मेरी आवश्यकता पड़नी बंद हो जाएगी। आप हर छोटे विषय के लिए मेरे पास कॉल नहीं करेंगे। एक प्रार्थना रहित व्यक्ति कभी जल नहीं सकता, बुझ जाएगा। डेविल वेट करता है तब ये प्रेयर करना छोड़े। आपको पता है क्यों आप प्रेयर में बढ़ते हैं? तो आप सोचते हैं कि अरे मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं तो मेरे को ना शैतान रोक रहा है। वो पता है क्यों रोक रहा है? क्योंकि उसको दिक्कत आपकी प्रार्थना से। कब तक हम डिपेंड रहेंगे? हम कब तक वेट करते रहेंगे? कोई प्रभु का जन आएगा और हमारा पास्टर हमारे सर पे हाथ रखते हैं। अब तो इसकी वैल्यू खत्म होने लगी है। हर सप्ताह वही सेम चेहरे, प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो। ये अनॉइंटेड भी होगा ना तो भी अनॉइंटिंग नहीं आने वाली। रीजन हल्का कर दिया सब कुछ। आप प्रेरितों के काम पुस्तक पढ़ेंगे, जब पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़ा चलाया। क्या चलाया? लंगड़ा चलाया। बाइबल ऐसा बताती है कि वो 3 बजे का, दोपहर के 3 बजे का टाइम था। वो जो 3 बजे का टाइम अक्सर लोग सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। दोपहर का खाना खा के मन करता है कि यार थोड़ी सी झपकी ले ले, आधा पौना घंटा 1 घंटा सो जाए। 3 बजे का टाइम जो होता है थोड़ा सा आलसी जैसा एक टाइम होता है और हर कोई ये सोचता है कि वो सोए जो है। लेकिन पतरस और यूहन्ना लिखता है कि वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे। उनका एक फिक्स टाइम था। प्रार्थना करना, इमरजेंसी प्रेयर करने वाले नहीं थे, ये उनकी हैबिट के अंदर था। बहुत लोग बोलते हैं कि हम बिजी हैं, हमें कोई इतना बिजी नहीं है। यीशु मसीह से ज्यादा कोई बिजी नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है कि दानियल गवर्नर था। क्या गवर्नर फ्री होता है? क्या गवर्नर फ्री होता है क्या? और उसका प्रेयर लाइफ क्या था? दिन में 3 बार। आप अगर ठंडे पड़ने लगे हैं, उसका एक रीजन है, आपकी प्रार्थना लाइफ नीचे जाती है। जब तक प्रेयर लाइफ चलेगी आप चलते रहेंगे। जिस दिन प्रेयर लाइफ डाउन आएगी आप बुझ जाएंगे। आपको पता है प्रार्थना कब खत्म हुई थी? अदन की वाटिका में प्रेयर खत्म हुई थी। कैसे खत्म हुई थी पता है? बाइबल ऐसा बताती है कि शाम के पहर पर परमेश्वर आदम और हव्वा से क्या करने आता था? मिलने आता था। क्या करने आता था? मिलने आता था। उन्होंने पाप किया, छिप गए। पहले परमेश्वर से कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे। पाप किया, छिप गए, पेड़ के पीछे छिप गए। अब परमेश्वर आया तो सामने नहीं आना चाहते। प्रार्थना परमेश्वर से छिपना है। प्रार्थना क्या है? हालेलुया। अगर आप प्रेयर्स में नहीं है, आप प्रार्थना में नहीं, आप छिप रहे हैं परमेश्वर से। प्रार्थना एक सिस्टम है जो परमेश्वर ने बनाया है इस धरती पर, उससे कम्युनिकेट करने के लिए।
हालेलुया। मैं अक्सर एक बात बताता हूं कि अगर मैं प्रेयर ना करूं 2 दिन 3 दिन अगर प्रेयर के बिना गुजर जाए, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा बहुत इजीली। अगर मैं प्रेयर ना करूं, प्रेयर मेरे लिए ये लगा लो कि मेरे लिए प्रतिदिन की एक एनर्जी बूस्टर की तरह है, जो प्रतिदिन की जरूरत है मेरे लिए। अगर मैं किसी के साथ, अगर मैं प्रभु के साथ नहीं बैठूंगा तो मैं आनंद में, विजय में, शांति में नहीं जी सकता। प्रेयर की एक हैबिट बनानी है, एक आदत बनानी है और उसे लाइफस्टाइल होने दीजिए, उसे जीवन शैली होने दीजिए। आपके अंदर हो कि मेरे को एक प्रार्थना का जीवन बनाना है, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ बनानी है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन से पूरी हो, वो बिना प्रार्थना के जीवन के कभी पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, इस धरती पर पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए आपकी और मेरी जरूरत है, आपकी और मेरी प्रार्थना की जरूरत है। आप वो बोलेंगे कि पास्टर क्या वो काम नहीं कर सकता? वो कर सकता, बट वो नहीं करेगा क्योंकि उसने एक सिस्टम ठहरा, उसको आप ही के द्वारा काम करना। आज कई बार हमारे डिसीजंस गलत जाते हैं, हम रॉन्ग डिसीजंस में पड़ जाते हैं। क्यों? हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस नहीं लेते। हमें प्रेयर की क्यों आवश्यकता है? प्रतिदिन उससे गाइडेंस लेने के लिए, अगुवाई लेने के लिए, बुद्धि लेने के लिए, उसकी बुद्धि में चलने के लिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना की आवश्यकता है। आप अपना फेसबुक का टाइम काटिए, इंस्टाग्राम का टाइम काटिए, या आप कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा टाइम है जहां आप वेस्ट कर देते हैं, आप वेस्ट कर देते हैं और आप फिर ये कहते हैं मेरे पास प्रेयर का टाइम नहीं है। वो टाइम काटिए। अब हम सीखेंगे कि प्रेयर करनी कैसे चाहिए। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि प्रार्थना करनी कैसे चाहिए। मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:9 से पढ़ना शुरू करें। अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो। अब ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने बोला कि इस रीति से क्या करो? प्रार्थना करो। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रार्थना जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब है, इसका क्या है मतलब है, ये रट्टी रटाई प्रतिदिन प्रार्थना में बोलने वाली प्रेयर नहीं है। इसका मीनिंग है, इसमें कुछ पवित्र आत्मा ने समझा रखा है इसमें। हालेलुया। हम जानेंगे, पढ़ो। हे हमारे पिता। तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, प्रेयर प्रार्थना करने के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला? हे हमारे पिता। यानी कि प्रार्थना करने से पहले आपको अपना परमेश्वर के साथ क्या पता होना चाहिए? रिश्ता पता होना चाहिए। और वो रिश्ता क्या है कि वो कौन है? हमारा पिता है, बाप है, फादर है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जब मैंने उसे पिता बोल दिया, जब मैंने उसे क्या बोल दिया? पिता बोल दिया, बाप बोल दिया, तो यहाँ पर ना कई सारे ढक्कन अपने आप टूट जाते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में होते हैं मैं प्रार्थना जी कब करूं? सुबह करूं, रात को करूं, दिन में करूं? एक बाप के पास आप कभी भी जा सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, मैं नहा के जाऊं जी, बिना नहा के जाऊं जी, खाना खा के जाऊं जी, बिना खा के जाऊं। हेलो, मेरी बेटी की माया मेरे पास आने से पहले मैं उसको ये नहीं बोलूंगा तू नहा के आ, धो के आ, तू खा के आ। नो, वो मेरी बेटी है, वो कभी भी आ सके। जो 24 घंटे हमारा एक माइंड सेट होता है, अजी रात को प्रभु सो गया होगा, क्या रात को प्रेयर करे क्या? हेलो, बाइबल में लिखा इजराइल का परमेश्वर ना सोता है, ना कभी उठता है, ना कभी थकता है। दिन में 24 घंटे में से कभी भी जाइए, खा के जाइए, बिना खा के जाइए, नहा के जाइए या बिना नहा के जाइए, व्हाटएवर, परमेश्वर हर समय आपके लिए क्या है? अवेलेबल है। हालेलुया। इंसान में और परमेश्वर में फर्क ये है, इंसान हो सकता है अवेलेबल ना हो क्योंकि वो सीमित है, बट परमेश्वर एवरी टाइम क्या है? अवेलेबल है। हालेलुया। तो आपको पहले अपना रिश्ता पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रिश्ता। जब वो बाप आपको पता है वो मेरा पिता है, तो आप उसके सामने डरते हुए नहीं जाएंगे, आप उसके सामने जो है हियाव के साथ जाएंगे, हिम्मत के साथ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वो मेरा कौन है? पिता। काफी टाइम तक मैं उसको सिर्फ परमेश्वर के रूप में देखता था, मैं उसको पिता के रूप में इतना नहीं जानता। बट जब मैं यात्रा में बढ़ा और जब मेरे को पता लगा कि वो मेरा पिता है, वो मेरा बाप है, मेरी प्रार्थना का लाइफ वहां से और ज्यादा चेंज हुआ, बदला जो। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ओके, अब ध्यान से सुनना, तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र। ये दिखाता है आराधना को, वर्शिप को। किसको दिखाता है? आराधना को। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारी कलीसिया में आराधना बहुत हल्की है।
आराधना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हम जो। बहुत सारे लोग पता है कब पहुंचते चर्च के अंदर, जब आराधना खत्म हो जाती है, जब वचन का टाइम हो जाता है। 10 बजे वर्शिप शुरू होती है, 10:35 या 10:40 पे मैं वर्शिप को खत्म करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग कलीसिया के अंदर तब प्रवेश करते हैं जब आराधना खत्म हो चुकी है। मैं आपको एक बात बताऊं, बाइबल में लिखा है कि इजराइल का परमेश्वर स्तुति पर विराजमान है, आराधना पर विराजमान है। आराधना वो स्थान है जिसमें परमेश्वर स्वयं मौजूद होता है। एक प्रभु के जन ने बोला कि प्रार्थना में हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, बट आराधना में परमेश्वर हमारे करीब आता है। हालेलुया, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप। आराधना जो है शैतान के गढ़ों को तोड़ती है, बंधनों को तोड़ती है। आराधना का वो वक्त होता है जिसमें परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है, आजाद करना चाहता है। आपकी प्रार्थना शुरू कैसे हो? अरे धन्यवाद देना शुरू कीजिए उसे, वर्शिप कीजिए उसे, आराधना कीजिए उसे। वर्शिप में उसकी प्रेजेंस आती है, अपनी प्रार्थना में उसकी उपस्थिति को आने दो। समझ में आ रहा क्या? कई लोग बोलते जी 10 मिनट प्रेयर होती है। अरे आप वर्शिप में जाओ, आराधना में जाओ, आधा पौना घंटा कैसे निकलेगा आराधना में पता नहीं लगेगा। कब तक वर्शिप करें जी? आपको जब तक यीशु मसीह की उपस्थिति अनुभव ना होने लग जाए, जब तक आपको यह अनुभव ना होने लग जाए वो मेरे रूम में उतर आता है। हालेलुया, कितने लोग समझ पा रहे हो? आपके दिमाग का वातावरण कैसे साफ होगा? प्रेयर्स के, आराधना के द्वारा। आप बैठेंगे, आप कहेंगे कि मेरे विचार भटक रहे हैं, मेरा ये भटक रहा है, वो भटक रहा है। सुनो, आप वर्शिप कीजिए, सब क्लीन हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। आप निराशाओं में, डिप्रेशन में, आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। आप कहेंगे कि मैं प्रार्थना करने से पहले बड़ा चिंतित था, लेकिन जब मैं वर्शिप में गया और जब मैं प्रेयर करके आया, मैं एकदम फ्री हूं, आजाद हूं। आप बाइबल से, पुराने नियम से पढ़िए, आपको समझ में आएगा आराधना का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। यहोशापात एक व्यक्ति था, एक राजा था, उस पर दूसरे देश ने चढ़ाई की, कई सारे देशों ने चढ़ाई की। वो हार था, पक्का हार था। बाइबल ऐसा बताती है, प्रार्थना में लग गया, उपवास में लग गया, फिर परमेश्वर ने किसी के द्वारा बात किया। क्या बात किया पता है? क्या बात किया? ये नहीं बोला कि तलवार वाले लेके जाओ, कहता जाओ ढोलक लेके जाओ, कुछ लोग धन्यवाद करते हो, कुछ लोग आराधना करते हो, ये करते हुए जाओ। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा, जो है उनको लड़ने की स्ट्रेटेजी क्या दे रहा है? कह रहा है कि जाओ आराधना करो। क्या करो? आराधना करो, वर्शिप करो। होता है जब वो वर्शिप करते हैं, लिखा है कि जो उसके शत्रु होते हैं वे आपस में ही लड़ मर करते हैं। यानी कि क्या है, क्या दिखाता है? आराधना में शैतान कंफ्यूज होता है, अपनी ही योजनाओं में फंस जाता है। हालेलुया। जब हम वर्शिप करते हैं, वहां पे स्वर्गदूत उतरते हैं, स्वर्गदूत कार्य करना शुरू करते हैं आपके बिहाफ पे। जो आत्म सत्य में वर्शिप हो। पौलुस और सिलास पकड़ लिए गए थे, पौलुस और सिलास पकड़ लिए गए थे। बाइबल ऐसा बताती है कि उनको बहुत मार पड़ी थी। मैं जब ये पढ़ता हूं तो मेरे समझ से परे, मैं कहता हूं प्रभु ये कौन सा सत्र है, ये कौन सा लेवल है? इतनी ज्यादा पिटने के बाद लिखा है कि उनको बहुत मार पड़ी, दोनों की बहुत पिटाई हुई, पौलुस और सिलास की अत्यधिक पिटाई हुई, बहुत ज्यादा पिटाई हुई दोनों की। पिटाई होने के बाद क्या होना चाहिए? डॉक्टर ढूंढना चाहिए, मरहम पट्टी करवाना चाहिए। मैं हैरान होता हूं ये पढ़ के कि वो दोनों जेल के अंदर, और जेल ऐसी वैसी नहीं होती जैसे आज के टाइम की है, पांव को काट में ठोक देते थे, बेड़ियां बांध देते थे। इस हालत में वे आराधना कर रहे हैं, और बाइबल ऐसा बताती है कि कैदी उनकी सुन रहे थे। मैं सोचता हूं क्या आराधना का सत्र होगा, क्या लेवल है वो, कौन सी ऐसी आराधना कर रहे हैं। देखा जेल की नींवें हिल गई। क्या हिल गई? जेल की नींवें हिल गई। आज हमारे साथ क्या होता है? और जी शैतान आया, मेरी चारपाई हिला के चला गया। नींवें हिलानी बहुत दूर की बात है, हम ही हिले हुए। हेलो, और पास्टर डेविल आया, उसने ना मेरी चद्दर खींच ली। जो है शैतान आया, मेरी चद्दर खींच ली। मैं सो रहा था, मेरे को लगा किसी ने मेरी चद्दर पकड़ के खींच दी, मैं दब गया, जाग रह गया। क्या लिखा है? पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे, और पता नहीं किस प्रकार की क्या आराधना थी, आई डोंट नो, लेकिन उनकी वर्शिप इतनी पावरफुल थी कि जेल की नींवें हिल गई। लिखा है कैदी रिहा हो गए, जेल की खिड़कियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, कैदी रिहा हो गए। ये उनकी आराधना का सत्र था। और किस टाइम पे? आनंद के टाइम पे नहीं कर रहे हैं, पिट के कर रहे हैं।
उनको ये पता था हम फंस चुके हैं, हम फंस चुके हैं, कल हो सकता है मौत के घाट उतार दिया जाए। उन्हें पता था एक आत्मिक सिद्धांत है आराधना। आज रात जब आराधना करेंगे सुबह हम रिहा मिलेंगे जो है, लेकिन आज रात अपने दर्द को बांटते रहेंगे, दर्द को ऊंचा उठाएंगे, दर्द के बारे में बात करेंगे, हम यही जेल में बंधे रह जाएंगे। उनको पता था अगर सुबह रिहाई चाहिए तो आराधना करनी शुरू करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं अभी प्रभु ने सो चुके हैं इस दुनिया में। सन 80 में वो भादुगड़ आए, 40 साल उन्होंने भादुगड़ के अंदर मिनिस्ट्री की। केरला से आए, 7 बहनों के भाई थे। बहुत बड़ा रिस्क मैं तो समझता हूँ कि मलयाली लोग जो बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। 85-86 के आसपास की बात होगी और वो बता रहे थे कि मैं, मेरी पत्नी और हमारी कुछ टीम जो है एक गांव में गई। वहां पे उन्होंने यीशु मसीह की फिल्म देखी पर्दे पे। जब यीशु मसीह मर गए सबने तालियां बजाने शुरू की गांव के अंदर। उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे कोई विश्वास करने वाला नहीं। यीशु मसीह जब जी उठे तो सबने पत्थर उठा लिए और पथराव करना चालू कर दिया पर्दे पे, पर्दा फाड़ दिया। उसके बाद पास्टर और उनकी टीम पे पथराव करने लगे। पास्टर की वाइफ को आग लगा दी, बच गई, उनकी साड़ी जल गई। जोंगा थी उनके पास, जोंगा में सुए घोप दिए थे जो टायर्स पंचर हो गए। बोले मैं और मेरी टीम और मेरी वाइफ जो है भागे, खेतों की तरफ भागे और लोग जो है लठ लेके हमारे पीछे। बोले कि मैंने अपनी टीम को बोला कि बचने का एक ही उपाय है, आराधना करना शुरू करो। बोले कि मैंने और मेरी टीम ने आराधना करनी शुरू की। नतीजा ये हुआ उनमें से कोई भी पास नहीं आ पाया और हम बचकर वहां से आ पाए। मुझे नहीं पता क्या हुआ, आराधना में हो सकता है परमेश्वर अपने दूत को भेजा हो या उनको क्या नजर आया मैं नहीं जानता। जो प्लेस में जाएं, वर्शिप को अपना लाइफस्टाइल बनाइए, आराधना को अपना लाइफस्टाइल बनाइए। हालेलुया। आप जब बोलते हैं, आप जब मुंह खोलते हैं, वर्शिप करते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपके घर के वातावरण और आपके मोहल्ले के वातावरण में कुछ होता है। इतनी ज्यादा सामर्थ्य है, इतनी ज्यादा ताकतवर है आराधना। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्म सत्य में होकर उसकी क्या करें, आराधना करें। बहुत अच्छी बात है कि हम इंस्ट्रूमेंट से वर्शिप करने लगे हैं। बाइबल भी ऐसा बताती है, 10 तार वाले साज बाज के साथ क्या उसकी आराधना करो, लिखा है। तालियां बजाते हुए उसकी आराधना करो, लिखा है। वीणा बजाते हुए उसकी आराधना करो, ठीक है, लिखा है। पर अगर आत्म सत्य में आराधना नहीं है तो ये सब वेस्ट है। हेलो, हम सिर्फ एक परफॉर्मेंस करने वाले रह जाएंगे अगर आत्म सत्य में वर्शिप नहीं। अब ये आपको डिसाइड करना, आपको परफॉर्म करने वाला बनना है या सचमुच में आत्म सत्य में होकर आराधना करने वाला बनना है। तेरा क्या है, राज्य है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से सुनना, यहाँ पर ये नहीं कि आते ही अपनी लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट पकड़ा दी, राशन लिस्ट पकड़ा दी, ओ मेरा प्रभु ये कर देना, वो प्रभु ये कर देना, 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 आमीन। पास्टर मुझे प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। मैं आपको आज प्रार्थना सिखा रहा हूं कैसे प्रेयर करनी चाहिए। क्या लिखा है, क्या है, अपनी जरूरतें नहीं, पहले उसके राज्य के ऊपर रखो। यानी कि उसके राज्य को ऊपर रखने की का मतलब क्या है, आप जिस कलीसिया में रोपे गए हैं, आप उस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। आप जिस शहर में हैं, उस शहर से आत्माएं बचे, प्रार्थना करें। आपके प्रियजनों का उद्धार हो, आप लिस्ट बनाइए कि प्रभु मैं इनका उद्धार चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आत्मिक आंखें खुल रही है, प्रभु तुझे जानने लग जाए। उनके लिए प्रार्थना करें। जो उसके राज्य के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। मैं कल भी यहाँ पे मैं बता रहा था कि हमारी प्रेयर्स जो है, अगर हम यूं डिपेंड रहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, गवर्नमेंट इज नॉट आंसर, कलीसिया आंसर है, कलीसिया की प्रार्थना है आंसर। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है क्या?
प्रतिदिन प्रार्थना करें अपने राज्य के लिए, सरकार के लिए, बहादुरगढ़ के लिए। मैं कम से कम 2 या 3 बार पढ़ चुका हूं। हरियाणा में नशा फैलता जा रहा है प्रत्येक जिले के अंदर। हम क्या वेट करें कि सरकार कुछ करे? हेलो, चर्च सरकार का वेट करने के लिए नहीं है। चर्च इसलिए है कि वो अधिकार ले खड़े हो नशे की आत्मा के विरोध में। हालेलुया। उसका राज्य आए, उसके राज्य के लिए मैं प्रतिदिन मैं प्रेयर करता हूं। प्रभु, मैं आपको ये बात दूं, मैं बीते दिनों प्रेयर में था। मेरे को मैं प्रभु से लैंड के लिए प्रेयर कर रहा था, प्रभु जमीन के लिए। एक जमीन का होना अपने आप में बहुत बड़े गढ़ की बात है। और मैं प्रभु से लैंड के लिए प्रेयर कर रहा था। मेरी आत्मा में प्रभु ने डाला, जिस प्रकार की तू लैंड और चर्च चाहता है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेयर करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी। समझ में आया? एक चर्च, एक जमीन, एक बना हुआ चर्च तब जन्म लेगा जब वो आत्मिक जगत में जन्म लेगा। और वो जन्म तब होगा जब कलीसिया अपनी प्रार्थनाएं बढ़ाएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? और उसके लिए गारंटी देने वाला एक वचन है यशायाह 2:2, अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा, सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। धारा के समान लोग आएंगे, जाति जाति के लोग आएंगे, देश विदेश के लोग आएंगे। प्रभु का वचन बोलता है और मैं हर दिन इस वचन को उठा के बोलता हूं, प्रभु तेरा वचन बोलता है अंत के दिनों में तेरा भवन सब पर्वतों पे ऊंचा किया जाएगा, सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। प्रभु ये दृढ़ता तभी आ सकती है जब 20 साल पहले खामरा नाम का एक गांव को कोई नहीं जानता। गांव, छोटा सा गांव, आज पूरी दुनिया जानती है उस गांव को। हेलो, इतना उस गांव की तकदीर ही बदल गई, सब बदल गया उसका। प्रभु ने एक बंदे को खड़ा किया, उसकी प्रार्थनाओं ने सब चेंज कर दिया। हेलो, क्या प्रभु जो पंजाब में कर सकता है क्या वो हरियाणा में नहीं कर सकता? क्या वो चेंज है? क्या वो लिखा है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हेलो, अगर वो कोरिया में कर सकता है, इवन सुनिए ध्यान से, मुझे तो लगता है भारत से ज्यादा कट्टर तो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान में कर सकता है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? आपकी प्रेयर से बदल देंगे, चेंज कर देंगे। एक प्रभु के बंदे होते थे, अब वो प्रभु ने सोच चुके। एक खास बात, एक खास गवाही मुझे पता है क्या लगता है, उन्होंने अपने जीवन काल में, पूरी जिंदगी में उन्होंने 25,000 विषयों पे प्रार्थनाएं की। कितने हजार? 25,000 विषय। छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता मैंने आज तक 500 विषय पे, 500 भी ज्यादा बोला, मुझे लगता मैंने आज तक 200 विषय पे भी प्रेयर किया। 25,000 विषयों पे उन्होंने प्रार्थना की। और पता है कि परमेश्वर ने उनको 25,000 में से कितने प्रार्थनाओं के उत्तर दिए? 25 के 25,000। लेकिन उनको अपनी प्रार्थना का उत्तर पता है क्यों मिला? उसका एक कारण बताता हूं। उन्होंने बोला कि मेरे 5 फ्रेंड थे जिनका मैं प्रभु में उनका उद्धार चाहता, मैं सैल्वेशन चाहता था। प्रभु एक ही बुद्धि थी मेरी। बोले मैंने लिस्ट बनाई, मैंने नाम लिखा और मैं प्रतिदिन, बोले कि आंधी आए, तूफान आए, बीमार हूं, थका हूं, सोया हूं, कुछ भी है, हर परिस्थिति में बोले मैंने उनके लिए प्रेयर करनी बंद नहीं की। 5 बंदों का नाम लिखा। हर सिचुएशन में, चाहे थका हूं, चाहे हारा हूं, चाहे निराश हूं, बोले मैंने उन 5 के लिए प्रेयर करनी बंद नहीं की। बोले 18 महीने बाद बोले कि एक दोस्त का उद्धार। 18 मंथ्स यानी कि लगभग 1.5 साल तक हमारे साथ क्या होता है, 10 दिन ना आए तो हम शक करना चालू कर देते शायद नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, प्रभु ने साफ बोला है, उस विधवा को देखो, उसने बिना रुके उस अधर्मी न्याय को छोड़ा नहीं। तुम जो उसको रात दिन पुकारते हो वो तुम्हारी क्यों नहीं सुनी? 18 मंथ्स बोले कि उद्धार हो गए। बोले फिर 4 रह गए। बोले मैंने नेक्स्ट 2 साल और प्रेयर किया, बोले 3 का उद्धार हो गया। नेक्स्ट 2 प्रेयर करता रहा, उसके बाद लास्ट वाले का भी क्या हुआ? उद्धार हो गया। 3.5 साल कंसिस्टेंट। हेलो, हमारी कमी पता है क्या है? हम 10 दिन प्रेयर करके शक करना चालू कर देते हैं, ये होगा ही नहीं। डटे रहो, अड़े रहो, प्रभु करेगा। आप देखेंगे आपके अंदर वो स्पिरिट एंटर करे जो कंसिस्टेंट रहने वाली स्पिरिट, वो अनुशासन की आत्मा आपके ऊपर आए,
पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आए, आपके अंदर हियाव पैदा हो, हिम्मत पैदा हो, विश्वास पैदा हो, आशा पैदा हो, आप हारे ना, थके ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु की सामर्थी प्रेजेंस को रिलीज करता हूं, प्रेयर की स्पिरिट को रिलीज करता हूं। तमाम निराशाओं के बादल, हताशाओं के बादल यीशु के नाम में छट जाने पाए, गिर जाने पाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। कंसिस्टेंट रहना सीखिए, लगातार दृढ़ता के साथ, निराश मत होइए, आंसर आएगा। प्रभु ने बोला है, प्रभु ने लूका 18 में बोला है, उसको देखो, वो बार बार जाके नाक में दम कर दिया, कहता है कि तुम जो दिन रात पुकारते हो, तुम्हारी क्यों ना सुनी जाएगी। साउथ कोरिया के बारे में मैं कल पढ़ रहा था और वहां पर मेरे को पता लगा कि आपको पता है कि वो लोग कैसे प्रेयर करते थे। रात 10 से लेकर 2 बजे तक 4 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रेयर, उसके बाद फिर मॉर्निंग में इकट्ठा होना है 5 से 7, फिर प्रेयर। कितने हो गए? 2 घंटे, 6 घंटे प्रेयर कलीसिया प्रतिदिन। नतीजा क्या है? साउथ कोरिया चाहिए। आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ।